चलो, तो अभी आगे और चलते हैं। इसके क्वेश्चन तो हमने अभी nth सेकंड वाला किया था, एक और nth सेकंड वाला करते हैं। मैं फिर आपको थोड़ी देर में रुक के अभी बात बता देता हूँ। जो टॉपिक्स हमने किए इक्वेशन ऑफ मोशंस जो अभी किए हैं, उनमें से न्यूमेरिकल्स तो बहुत जरूरी है। अब पहले न्यूमेरिकल और अब न्यूमेरिकल्स में क्या फर्क होगा, ओके, कैसे फर्क आ रहा है टेंथ में। अब आपके पास इनका सोल्यूशन रिकॉर्डेड है वीडियो लेक्चर से, आप एक से ज्यादा बार देखें और धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर जब आपकी न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा डर इनका कम हो जाता है। बस फिर क्या है, स्टडी हमारी आसानी से वो चल जाएगी। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं सर आगे। चलो, a body covers 12 meter in second. The body covers 12 meter in second. ठीक है, and 20 meter in 4 second, and 20 meter in 4 second. Fourth, how much distance will it cover in 4 seconds after 6 seconds? Find distance covered in 4 seconds after 5th second। देखिए, वो अपनी वर्डिंग से आपको उलझाता है। बेसिकली जो न्यूमेरिकल है वो वर्डिंग की अंडरस्टैंडिंग है, उसकी ट्रांसलेशन है सर। देखिए, क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो 12 मीटर तो कर रहा है सेकंड में और 20 मीटर इन फोर्थ है। अब इक्वेशन जो है एसएन वो है u प्लस a बाई 2n माइनस 1 ये है। अब उसने दो कंडीशंस दे रखी है हमारे पास और u a दिया नहीं, तो हमने ये इक्वेशन को लेट कर लिया। लेट इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन a है, तो इसमें हम दो इक्वेशन को बनाते हैं, फिर उसमें से u और a टेंथ जैसे हमने x और y निकालते थे वैसे करेंगे। तो 12 मीटर और u जो है वो ऐसे ही रहेगा, a भी ऐसे रहेगा। इन सेकंड है 4 माइनस 1, ये पहली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी 20 मीटर 4 सेकेंड से 8 माइनस 1, ये सेकेंड बन गई। अब इसमें u और a तो दिया नहीं है, पर बाकी तो हमें पता चल गया ना, तो यहां से हम u और a निकालेंगे। तो इसको तो पहले इसी को लिख लेते हैं सर, प्लस 7/2a सेकेंड है और ये 12 है u प्लस 3/2 ऑफ a, ये आ गया। अब वैसे ही आपको 2 से 3 को माइनस करना है, तो ऐसे कर दीजिए, 8 आ गया, ये कट गया और जब ये करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और बाई 2 है, तो ये 2a आ जाएगा, विच इंप्लॉइज a आपका 2 आ गया मीटर पर सेकेंड। तो अब किसी भी इक्वेशन में डाल लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैं इसमें डाल देता हूँ इक्वेशन की वैल्यू में 2 में कहीं भी डाल दीजिए, तो 20u प्लस 7, तो u आपका 13 मीटर पर सेकेंड आ गया। a तो आपका आया था 4, सॉरी 2 से डिवाइड करना था, ये इसी को लिख दिया, तो ये आ गया 4 और यहां आ गया फिर a कट के 14 और u फिर बन गया आपका 6। ये तो ठीक है। अब ठीक है ना, ये थोड़ा एरर हो गया था, इधर a वो स्टेप छोड़ा तो गलती होगी, बस यही होता है। आपके एग्जाम में भी यही होगा, छोड़ोगे स्टेप तो गलती हो जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एरर अब तो ठीक है। अब ये बनाए सर 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड, ये वाला ये बना के देखो 0, ये फर्स्ट सेकेंड, यहाँ 1 आ गया, ये सेकेंड बोलते हैं, यहाँ 3rd सेकेंड आ गया, ये 4th सेकेंड आ गया आपका, ये 5th सेकेंड आ गया। तो बेसिकली ये बन गया आपका 5 S5। आपको इसके आगे अब 4 सेकेंड जाना है, तो ये बन गया आपका 9।
और ये बन गया आपका S9। आपको ये डिस्टेंस चाहिए, S9 माइनस S5 करेंगे। फिर ऐसे नहीं निकलेगा। जब आपको 4 सेकंड्स में डिस्टेंस चाहिए तो ये फॉर्मूला, अब जो ये फॉर्मूला है ना सर, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है हमेशा ओरिजिन से। ओरिजिन से O से कितना है आपका डिस्टेंस। मान लो आपने T को 5 डाल दिया तो ये आपका 5 सेकंड्स में ओरिजिन से डिस्टेंस। आपने 9 डाल दिया तो 9 सेकंड में ओरिजिन से डिस्टेंस। इन बिटवीन हम कहीं नहीं लगा सकते, ये ओरिजिन से ही आता है हमेशा। ये तो हो गया ना अभी आपका, यहाँ तो थोड़ा बहुत दोबारा था। अब ये बात आप समझो जो मैं बोलने वाला हूं। ये देखिए सर, अगर आप ये फार्मूला लोगे, जैसे मैं डाल, ये मेरे को चाहिए 4 सेकंड्स आफ्टर 5th सेकंड, तो मैं तो यहां आ गया ना 5। अब यहां मतलब 5th सेकंड से यानी 5 सेकंड से लेके 9 सेकंड तक जितना मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है मेरे पास तो इन बिटवीन लगा सको। ये याद रखना, यही तो पता चलता है न्यूमेरिकल्स में आके कि जो मैं फॉर्मूले पढ़ रहा हूं उनको अप्लाई कैसे करना है। तो मेरे को अगर यहां चाहिए तो मेरे को S9 माइनस S5 करना पड़ेगा 0 से, तभी ये 4 वाला आएगा, ये वाला। सो डिस्टेंस इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th, तो क्या आ गया S9 माइनस S5। अब ये है U6 है इंटू 9 प्लस ये आपकी थी 4, 9 का स्क्वायर, ये वाला माइनस 5, तो U तो आपका 6 है, ये 5 से मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट हाफ 4 इंटू 5 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, S9 S5, ये बन गया आपका। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आना चाहिए 136 आपका, ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस। समझिए आप, ये ध्यान रखना है। S ये वाला सारा यूं बना के दे दिया। एक दो बार देखो, उसने बोला 5th के बाद 4। अब पहले तो ये 5th मतलब 5 सेकंड बोलना था, वो ऐसे बोलते ही नहीं है, उसके आगे 4 जाना है। तो इन बिटवीन वाला फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, ये ध्यान रखना आपको। अब nth वाला कर लिया, और ये जो फॉर्मूला है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन है एट एनी टाइम t सेकेंड। समझे बात? तो ये ध्यान रखना आपने। ये क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में थोड़ा ये डिफरेंस है। समझे बात आप? चले ठीक। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम नेक्स्ट, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। चलो, अब इसमें तो आपको बच्चे थोड़ा थोड़ा सा ना, मतलब ब्रेन को आपको थोड़ा एक्टिवेट कर देती हैं ये प्रॉब्लम्स, बस यही देखना आपको, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स ही ऐसी होती हैं कि थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाएगा ब्रेन आपका, बस। बाकी तो सारी प्रॉब्लम्स तो हो नहीं सकती। यहाँ एक मोटर कार starts from rest, मोटर कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है एंड accelerate uniformly for 10 seconds to a velocity of 20 meters per second. If then runs at constant speed, if then runs at constant speed and finally brought to rest, finally
brought to rest in 40 meter with constant, वैसे तो एक्सेलरेशन वर्ड लिखा है इसमें, मैं रिटार्डेशन कर देता हूं, वो आंसर आ जाएगा इसमें कोई, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 40 मीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम। तो हमें ए डी, डी मीन्स रिटार्डेशन, आर और टी निकालना है। तो देखिए सर, पहले तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं सर। ये है हमारा क्वेश्चन, ये मोटर कार, ये देखिए मोटर कार है हमारे पास, ये रेस्ट स्टार्ट हो गई, चल पड़ी, एक्सेलरेट फॉर 10 सेकेंड सर, यहां पहुंच गए, ठीक है, एक्सेलरेट करें, और v यहां जाके जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड। इफ देन रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, फिर ये कांस्टेंट स्पीड पे है, यहां भी v 20 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया s1, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया s2, और यहाँ टाइम लग रहा है उसका t2, और ये टाइम तो t सेकेंड है ही हमारा, ठीक है। यहाँ टाइम t2 लगा, ये t1 है, रेस्ट से चली, एक्सेलरेट हुई, 20 मीटर पर सेकंड तक स्पीड बढ़ाई, s1 डिस्टेंस कवर की तरह 10 सेकंड तक ये करती रही, उसके बाद स्पीड करती कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट रिटार्डेशन शुरू होगी और फिर ये रुकेगी, यहां पे वेलोसिटी उसकी 0 होगी। और यहां जो डिस्टेंस था ये 40 मीटर आया सर, विद रिटार्डेशन रन सेट, ये आया, ये 0 हो गया वहां से, ठीक है। ये 10 सेकेंड है, टोटल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर है, और यूनिफॉर्मली 10 है, 20 मीटर है, देन कांस्टेंट वेलोसिटी से ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर से उसको किया। देखिए ये है सारा हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते जाएंगे क्या क्या मिला है हमें। अगर मैं यहां s इक्वल टू ये वाला v इक्वल टू u प्लस 8 डालूं, देखते जाओ आप, तो मेरे पास क्या है, u है, v है और t है, a आ जाएगा, 20 है, 0 है, a है, 10 है, तो यहां से मेरे पास a आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये वाला, तो a आ गया मेरे पास यहां से। अब टोटल तो डिस्टेंस भी 640 दे रखा है ना उसने, ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां, 640 टोटल, ठीक है। तो a तो इतना आ गया, अब v स्क्वायर u स्क्वायर 2a इंटू s, तो s कितना आ गया, 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 100 मीटर, ये भी आ गया, तो ये मैंने निकाल लिया 100 मीटर, ये देख दिया मैंने यहां। अब इस खाते में तो सब कुछ पता है, चले सर इस बॉक्स में चलते हैं, यहां तो कुछ पर दिया ही नहीं ना, तो फिर छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। यहां आ गया, अब यहां क्या क्या मिला हमें मिला s, और इसको हम u लेंगे। अगर हमने मोशन ये वाली कवर ले ली है ना सर, तो देन ये इनिशियल बन जाएगा और ये v बन जाएगा। अब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, s दे रखा हमें 40, तो ये आ गया 0 माइनस 20 का स्क्वायर 2 इंटू 40, और ये आ गया आपका s। ठीक है, ध्यान से देखिए, 40 मीटर ये आ गया आपका a, सॉरी s तो है ना, s तो 40 था, तो ये कितनी आ गई रिटार्डेशन, यहां से a आई हमारी -5 मीटर
10 और हाँ ये माइनस आ गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड के। तो ए हमने यहां से निकाली इसकी, ये इस इधर इधर ही गए ना, ये 40 दे रखा है, ये सारा कुछ आ गया। अब टाइम भी निकाल लेते हैं सर इसमें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v तो 0 है सर, u 20 है और a हमने अभी निकाला -5, तो ये 0 ये 20 -5 इंटू टी, तो ये कहता है कि 4 सेकेंड लगेगा टाइम, इतने में सर 4 सेकेंड। कितना टाइम लगा आपको? ये 4 सेकेंड लगा। तो इसमें भी अब सब कुछ पता चल गया हमें, ठीक है सर। अब ये देखिए सर, सो ये मान लो ये S2 है और ये है 40 और टोटल है 640 सर, ये ध्यान देगा। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना था? 640। तो S2 कितना किया उसने? 500 मीटर, तो ये आ गया 500 मीटर। अब इस पे उसकी स्पीड कांस्टेंट है सर, मतलब जितनी एक्सेलरेट करने के बाद थी वो 500 मीटर उसी स्पीड से चलता गया, बाद में उसने ब्रेक्स को अप्लाई किया, ठीक है। अब स्पीड तो इसमें इतनी है 20, वो फिक्स है। एक्सेलरेशन ये हो नहीं रहा, ए तो 0 है इसका, ठीक है। तो फिर सीधा टाइम आएगा सर, डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड, वो फार्मूले लगेंगे। जब आपकी एक्सेलरेशन 0 हो, कांस्टेंट आपकी वेलोसिटी हो, तो आपके फार्मूले डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड, और डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम। तो डिस्टेंस 500 है, स्पीड 20 है, तो ये लग गया आपका 25 सेकेंड सर। ये वाला आ गया आपका डिस्टेंस, ये वाला भी आ गया 25 सेकेंड सर। देखिए आप क्वेश्चन बन गया। अब देखिए सारे तो डिस्टेंस आ गए, सारे टाइम भी आ गए। टाइम यहां लगा 10, यहां 25 और यहां लगा 4, 10 और 25, तो टाइम बन गया हमारा 39 सेकेंड सर। देखिए टाइम निकाल दिया, रिटार्डेशन आ गई है -5 वाली, और एक्सेलरेशन आ गई ये वाली, ये सब कुछ हो गया सर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं सर। देखिए पहले आपको ये क्वेश्चन मिला, पहली बात तो बच्चों अपने ब्रेन से एक चीज निकालो, डोंट गो फॉर द क्वांटिटी। आप ऐसे ही करते हो 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, यही हमारा प्रोसीजर है होमवर्क। बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, सिलेबस है सिलेबस है सिलेबस है, तो क्वांटिटी पे क्वालिटी जो है वो प्रॉब्लम में आ जाती है। यू नीड क्वालिटी। आपको तो ब्रेन को, आप सारे क्वेश्चन थोड़ी कर सकते हो जितने भी बने हुए वर्ल्ड में, क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है। तो हमें तो कॉन्सेप्ट को तैयार करना है ना, जैसे अभी हमने किया। तो आपने पहले तो इसका वे नोट करना है, हाउ दिस बिगर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। पहले तो एक डायग्राम बनाएगी सर, और सारा डेटा लिखा गया। यही आपका वे है टू सॉल्व द क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड एग्जाम आए या आपका क्लास वर्क हो या होमवर्क हो, आपको ऐसे ही करना चाहिए। कहीं कहीं मेथड नहीं लिखा हुआ कि आपको कैसे करना कैसे नहीं करना। उन्होंने तो आपसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगा है, ये नहीं कहा आप कैसे कर सकते हो। आप डायग्राम बनाए और इसमें सब कुछ लिखे जैसे मैंने लिखा है। देखिए ये बनाया यू, यहां तक वी गया, टी इतना था, ठीक है ना। तो अब डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ठीक है, मेरे को ए चाहिए, जो मेरे को ये पता है ये वाली चीजें, फिर रह क्या गया? ये तो फार्मूला लगा के मैंने यहाँ से ए निकाल लिया, और फिर मैंने ये फार्मूला लगाया तो यहाँ पे एस निकाल दिया, ये बॉक्स खत्म कर दिया। क्वेश्चन कहता है कि यहां से लेके यहां तक वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना। कितना टाइम गया, कितना डिस्टेंस तो नहीं बताया, तो छोड़ देते हैं ना, बाद में कर लेंगे, आगे चलते हैं। यहां से जो स्पीड थी वहां उसने ब्रेक सप्लाई की और फाइनली 0 हो गया 40 मीटर में। अब जो दिया है उससे मैंने ए निकाली, यहां से देखो वी यू और एस पता था तो ए निकाल ली। जब ए आ गया तो वी यू और ये वाले फार्मूले से टी निकाल लिया। अब आ गई यहाँ, देखिए टोटल तो उसने 640 दिया था, ये डिस्टेंस पता लग गया, ये डिस्टेंस पता लग गया, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो पता लग गया 500 मीटर। समझे बात? अब स्पीड तो पता ही थी कि इसमें कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब स्पीड कांस्टेंट हो तो सिंपल फार्मूला लगता है डिस्टेंस बाय टाइम वाला, तो वहां से टाइम निकाल लिया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझे आप? तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं
आनी चाहिए, कर लेनी चाहिए आपको। ये बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, इनको एक आध बार आप सुने, अच्छे से देखें, फिर आपको ये समझ लग जाएंगे आराम से। अब बाकी तो सब नहीं होंगे, कुछ आप प्रैक्टिस करोगे यहाँ वहां बैठ के घर पे अपने, तो वहां से फिर आपकी मास्टरी होगी। समझे आप बात? चलो ठीक, तो एक और क्वेश्चन है छोटा सा, वो भी देख लेते हैं सर। ये बड़ा सा ले लिया, देखो ये क्वेश्चन ऑन फॉगी डे टू ड्राइवर स्पॉट ईच अदर। अब मैं यहाँ ना क्वेश्चन ही लिखता, मैं आपको ये डायग्राम बनाता हूँ, आप क्वेश्चन समझना। टू फॉगी डे ड्राइवर स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट। अब वर्डिंग से आप देखना, मैं बोल रहा हूं टू ड्राइवर्स हैं ऐसे 80 मीटर अपार्ट हैं, और वो एक दूसरे को नोटिस करके फॉगी डे, ठीक है ना, दे आर ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, और 60, ये 60 का, ठीक है सर, ये है। बोथ देन अप्लाई ब्रेक एंड रिटार्डिंग कार्स एट 5। अब दोनों ने ब्रेक सप्लाई कर दी सर। देखिए जो फॉगी डे है 80 मीटर है, तो इसने भी -5 मीटर पर सेकंड से स्पीड कम की, और इसने भी -5 मीटर पर सेकंड से स्पीड इसकी कम हुई सर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये कोलाइड होंगे या नहीं सर। अब फाइनल वेलोसिटी दोनों की 0 हो जाएगी, तभी तो रुकेंगे ना। हमें ये बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला। मान लीजिए ये S1 है और ये S2 है। अब कुलियन टकराना तभी होगा जब इन दोनों का डिस्टेंस का सम 80 से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जब तक वेलोसिटी 0 होगी, ये कितना डिस्टेंस चलेगा, वो S1 है। तो SV² - U² बाय 2a S1, ये आ गया फॉर्मूला। अब ये भी आ गया V² U² बाय 2a, ये आ गया S2। अगर तो S1 प्लस S2 आपका 80 से ज्यादा आता है तो टक्कर होगी, क्योंकि ये तब तक तो रुकेगी ना। हमने तो मान लिया ना कि वेलोसिटी S1 में 0 हो रही है, यानी तभी इसकी ब्रेक लगेगी, रुकेगी। अगर ये पहले टकरा गए उससे, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है 0 वेलोसिटी होने तक, तो इसका मतलब ये अभी रुके ही नहीं थे, तो बढ़ रहे थे, तो फिर टकराएंगे। और मान लीजिए ये डिस्टेंस लेस है 80 से, तो नो टक्कर, नो कोलिजन। तो हमें ये निकालना है। अब ये आपको मीटर पर सेकंड लेना है, ये लेना है, बी लेना है, तो ये आप खुद कर लोगे। तो मैं आपको ये डिस्टेंस सारे निकले हुए हैं यहां, वो मैं उनकी वैल्यूज बता देता हूं सर। ठीक है सर, तो ये डिस्टेंस आता है जो पहले का सर, वो है हमारे पास S1 40 मीटर सर। अब दूसरे का जो S2 आ रहा है ना सर, ये 27.78 मीटर आ रहा है सर। तो ये आ गया 40 + 27, परफेक्ट सर, बच गए, भगवान की कृपा होगी। अब इसको आप मीटर पर सेकंड निकालोगे तो 5/18 कर लो, इसको मीटर पर सेकंड है। इसको भी 5/18 कर लो आप, तो मीटर पर सेकंड है। तो आपको इसकी सॉल्यूशन को सॉल्व करके आगे करना है, ये आपका काम है। देखिए क्वेश्चन तो लिखा नहीं, पर मैंने समझाया क्या था क्वेश्चन। हम दोबारा बोल के देखते हैं क्या हम दोनों को याद है। तो फॉगी डे था सर, एक ड्राइवर था, 2 ड्राइवर थे, एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे थे, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एक की स्पीड इतनी थी, दूसरे की स्पीड इतनी थी, दोनों ने ब्रेक सप्लाई की है, दोनों की रिटार्डिंग पावर इतनी है। हमें ये बताना है कि उनके बीच में डिस्टेंस था 80। क्या जब उन्होंने ब्रेक अप्लाई की है 0 करने की वेलोसिटी के लिए, तो क्या वो चलते चलते खुद टकरा जाएंगे कि कैसे? तो हमारा ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब तक उनकी वेलोसिटी 0 होती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये वाला कर लिया। अब जितने डिस्टेंस में टोटल में उनकी वेलोसिटी 0 होती है, अगर वो डिस्टेंस 80 से कम आ रहा है, 80 से कम आ रहा है, उनके पास इतना है डिस्टेंस, तो फिर तो वो दोनों रुक जाएंगे और एक दूसरे की तरफ देखेंगे। और वही बात, क्या ऐसा तो करेंगे ना, बच जाएंगे तो करेंगे ना, फिर लड़ने लग जाएंगे। ये अगर ये डिस्टेंस वेलोसिटी 0 करने वाला, ये तो 40 आया सर, मान लीजिए 50 आता
और ये वाला डिस्टेंस 40 आता, तो ये टोटल डिस्टेंस 90 में जीरो होना था, रुकना था, पर उतना तो आपके पास डिस्टेंस ही नहीं था, फिर तो कोलाइड ही होना था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अब थोड़ा ध्यान से देखना आप, ये क्वेश्चन, ये उसकी वर्डिंग आप खुद लिख लो और इसको फिर आप अच्छे से समझ लोगे सर। ठीक है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हो चुके हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूं सर यहां, और ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं करूंगा, ये आप ही करोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये देखते हैं अभी ये वाला। अब ये इसका जो आंसर है आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन देखेंगे। फिर ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ए बॉडी, ये आपके लिए थॉट क्वेश्चन है सर, आप थॉट लगाओ। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerate uniformly at the rate of 10 centimeter per second square, and retards uniformly at 20 centimeter per second square. Find least distance, least time in which it can complete the journey of 5 kilometer in maximum velocity attained by the body 72 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन क्या है, बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट करके एक्सेलरेट होती है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ इतना 10 सेंटीमीटर दे दिया उसने, और फिर यूनिफॉर्मली रिटार्ड भी हो सकती है 20 मीटर पे। अब आपको लीस्ट टाइम में उसको जर्नी को कंप्लीट करना है और 5 किलोमीटर, जो जैसे पिछला डिस्टेंस 640 मीटर था, इतना अब 5 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा उसे टोटल। बट इस दौरान उसकी मैक्सिमम जो वेलोसिटी हो सकती है वो 72 किलोमीटर है। आपको ये बताना है, पिछले जैसा क्वेश्चन ही है कि ये कैसे करेगी जर्नी, मतलब क्या दिखाना है आपको, कितना टाइम ये एक्सेलरेट हो, कितना टाइम ये वो रिटार्डिंग में लाएगी, और कितना टाइम ये कैसे चलेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगी, कैसे T1 T2 T3 आएंगे। ये आपका एक थॉट क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, डायग्राम्स बनाओ इसकी। ठीक है, आंसर्स के लिए भी आप देखते रहो, कहीं अगले 1-2 लेक्चर्स में कहीं पे भी हो सकता है, अगले में हो सकता है, उससे अगले में कहीं आपको इसका सोल्यूशन भी दोबारा से दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन पता है, पर आप तब तक आप इसकी ट्राई करें। ठीक है, ओके।